हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल इन्हांस इंग्लिश विद पूजा में आपका बहुत स्वागत है। जहां हम स्टोरी और ऐसे के माध्यम से बहुत सारे नए नए वर्ड सीखते हैं, प्रोनंसिएशन करेक्ट प्रोनंसिएशन को जानते हैं। क्योंकि जब आप करेक्ट प्रोनंसिएशन जानेंगे तभी तो आप उसको सही उच्चारण कर पाएंगे, और जब आप कहीं बोलेंगे तभी तो आपका बोलने का स्टाइल अच्छा रहेगा। और साथ ही नए नए वर्ड्स सीखेंगे। इस स्टोरी में आपको, इस वीडियो में आपको 3 स्टेप्स मिलेगा। पहला स्टेप में मैं पूरी स्टोरी को पहले पढ़ूंगी, उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन जाने, बोलने का स्टाइल जाने, और साथ ही उसके बाद सेकंड स्टेप में इसे कैसे वर्ड टू वर्ड समझना है। और थर्ड स्टेप में ये है, इसी स्टोरी से एक वर्ड पिक किया गया है और इसी वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम लिखा गया है, और विद एक एग्जाम्पल के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आप कोई भी राइटिंग कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, या तो आप देखेंगे कि एक वर्ड का इस्तेमाल बार बार करना वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए सिनोनिम्स का यूज किया जाता है। चलिए बिना देर किए मैं पहले स्टोरी को पढ़ती हूँ। बैग ऑफ पोटैटोज। Once a guru called all his disciples and said, "Bring a bag of potatoes with you when you all come to discuss tomorrow, but remember that each potato you bring should have the name on them of the person whom you envy." Disciples who envy many people bought as many potatoes with them. Next day, all disciples came with potatoes in a bag. Some bought less, some bought more. Now Guru said to his disciples, "For next 7 days, everyone you should keep these potatoes bags that you bought with. Wherever you go, eating, drinking, sleeping, walking, whatever you do, these potatoes bags should always be with you." Disciples did not understand anything, but they knew they had to follow Guru's command. After 3 or 4 days, potatoes started to rot and disciples started to get disturbed by a smell of those potatoes. Somehow, disciples spent 7 days with those potatoes. After seventh day, all went to Guru with those bags. One of them said, "Guruji, why did you ask us to keep these potatoes with us? They started rotting and smelling. It was difficult to keep them with us every minute." At this, Guruji smiled and said, "When you started feeling burden of these potatoes in just 7 days, then think how much burden you will be on your mind when you envy other people. The jealousy puts unnecessary burden on your mind and rot your mind with negative thoughts, just like these potatoes. So you should remove such wrong feelings from your mind. If you can not love anyone, then at least don't hate. This will keep you mind clean and light." Hearing this, all disciples threw jealousy out of their hearts along with those potatoes bag. चलिए फ्रेंड, अब स्टोरी को समझते हैं। देखिए अब स्टोरी क्या है। बैग ऑफ पोटैटो। बैग मतलब होता है थैला, ऑफ मतलब का, पोटैटो पोटैटोस मतलब आलूओं का बैग। वंस अ गुरु, एक बार एक गुरु कॉल्ड, गुरु जो है बुलाए, ऑल हिज डिसाइपल, अपने सभी, हिज मतलब होता है अपने, मेल के लिए हिज लगता है, फीमेल के लिए हर लगता है। ऑल मतलब सभी, हिज डिसाइपल अपने सभी शिष्यों को बुलाए, एंड सेड और कहा, ब्रिंग लाओ, अ बैग ऑफ पोटैटोज, एक थैला आलू लेकर के आओ, विथ यू अपने साथ, व्हेन जब,
यू ऑल कम, व्हेन यू ऑल, यू मतलब तुम, ऑल मतलब सभी, कम मतलब आना, टू डिस्कर्स प्रवचन के लिए जब कल आओगे, टुमारो, टुमारो मतलब कल, बट रिमेंबर लेकिन एक बात याद रखना, दैट कि ईच पोटैटोज प्रत्येक पोटैटो, यू ब्रिंग तुम लाओगे, शुड हैव, शुड हैव द नेम ऑफ ऑन, जो भी तुम पोटैटो लाओगे उसमें किसी का नाम होना चाहिए, ऑन देम, ऑफ द पर्सन उस आदमी का, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, whom you envy, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिससे तुम जलते हो। तो फिर से देखिए गुरु ने क्या कहा, वंस अ गुरु कॉल्ड, एक बार गुरु ने अपने ऑल शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोगों को एक आलूओं से भरा बैग लाना है, लेकिन जब कल तुम लोग प्रवचन के लिए आओ, लेकिन एक बात का याद रखना कि जितने भी आलू लाओगे सभी आलू में उस पर्सन का, उस आदमी का नाम लिखा होना चाहिए जिससे तुम ईर्ष्या करते हो या जलते हो। डिसाइपल्स शिष्यों ने, जो एनवी मैनी पीपल, बॉट खरीदा, एनवी मतलब जेलस मतलब ईर्ष्या, मैनी मतलब बहुत, पीपल मतलब व्यक्ति, बॉट मतलब खरीदा, एज मतलब जैसे, मैनी मतलब बहुत, पोटैटो मीन्स आलू, विथ मतलब साथ, देम अपने साथ, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका पूरा मतलब, डिसाइपल शिष्यों ने जो ईर्ष्या, मैनी पीपल जो बहुत लोगों से ईर्ष्या करते थे, बॉट खरीदा, एज मैनी पोटैटोज जितने लोगों से ईर्ष्या करते थे उतने ही पोटैटो उन लोगों ने अपने साथ खरीदा, और अपने साथ खरीदा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन, ऑल डिसाइपल्स सभी शिष्य, केम विथ पोटैटोज इन अ बैग, सभी डिसाइपल केम मतलब आए, विथ मतलब साथ, पोटैटोज मतलब बैग, सॉरी आलू, इन अ बैग बैग में रख करके, सभी शिष्य वहाँ पर अगले दिन आए, मतलब किसके लिए आए, प्रवचन के लिए आए, जैसे गुरु ने कहा। सम बॉट लेस, कुछ लोगों ने, सम मतलब कुछ, बॉट मतलब खरीदा, लेस मतलब कम, कुछ लोगों ने कम खरीदा, सम बॉट मोर, कुछ लोगों ने ज़्यादा खरीदा, मतलब कुछ लोग कम लोगों से जेलस करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा लोगों से जेलस करते हैं, मतलब ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। नाउ, नाउ अब, गुरु सेड, गुरु ने कहा, टू हिज डिसाइपल, अपने डिसाइपल अपने शिष्यों से टू मतलब यहाँ पर से, टू अपने शिष्यों से कहा, फॉर नेक्स्ट, फॉर मतलब होता है के लिए, नेक्स्ट मतलब होता है अगले, 7 days 7 दिनों के लिए, एवरी वन प्रत्येक को, ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू तुम में से प्रत्येक को, शुड चाहिए, कीप रखना, दीज पोटैटोज बैग, ये बैग का जो थैला है तुम लोगों को अपने साथ रखना चाहिए 7 दिनों के लिए, दैट की यू बॉट विथ, जो तुम लोगों ने अपने साथ ये पोटैटो खरीद के लाया है, वो तुम लोगों को ये बैग अपने साथ 7 दिनों के लिए रखना पड़ेगा। वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी तुम जाओ, ईटिंग खाओ, ड्रिंकिंग पियो, स्लीपिंग सो, वॉकिंग टहलो, वट एवर यू डू, जो कुछ भी तुम करो, दीज पोटैटोज, ये सभी पोटैटोज, बैग, ये पोटैटोज का जो बैग है, शुड ऑलवेज बी विथ यू, शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी मतलब तुम्हारे साथ होना, होना, बी मतलब होना, विथ यू तुम्हारे साथ होना चाहिए, विथ यू मतलब साथ होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या कहा कि 7 दिनों तक इस बैग को, जो तुम पोटैटो खरीद करके लाए हो, जितने लोगों से तुम ईर्ष्या करते हो, ये बैग को तुमको 7 दिनों तक ढोना है, मतलब जहाँ भी तुम खाओ पियो सो उठो चलो, तुमको ये बैग अपने साथ रखना ही रखना है। डिसाइपल्स डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिसाइपल शिष्य नहीं समझ सके, नहीं समझ सके, ठीक है, नहीं समझे, एनीथिंग कुछ भी, बट लेकिन, दे न्यू वे जानते थे,
दे उन्हें, हैड टू पड़ता था, अनुसरण करना गुरु के कमांड का, उन्हें अपने गुरु के कमांड का अनुसरण करना पड़ता था। आफ्टर बाद में 3 or 4 days, 2-4 दिनों के बाद, पोटैटोज स्टार्टेड आलू जो है शुरू हो गया, टू रोट सड़ना, और डिसाइपल स्टार्टेड जैसे आलू सड़ना शुरू हो गया वैसे शिष्य स्टार्टेड टू गेट डिस्टर्ब मतलब परेशान होना शुरू हो गया। बाय स्मेल ऑफ दोज पोटैटोज, क्यों, जब आलू सड़ने लगा तो पोटैटो से क्या आने लगा, स्मेल, गंध आने लगा, स्मेल मतलब गंध आने लगा, ऑफ दोज उन सभी, वे सभी आलूओं से गंध आने लगा। समहाउ जैसे तैसे, डिसाइपल्स शिष्य, स्पेंट 7 days जैसे तैसे उन लोगों ने 7 दिन बिताया, विथ दोज पोटैटोज उन आलूओं के साथ। आफ्टर 7th day 7 दिन के बाद, आफ्टर मतलब बाद, 7th मतलब 7, डे मतलब दिन, 7 दिन के बाद, ऑल सभी, वेंट गए, टू गुरु के, विथ मतलब साथ, दोज बैग्स, दोज मतलब वे बैग्स को लेकर के गुरु के पास गए। वन ऑफ देम उनमें से एक ने कहा, सैड मतलब कहा, गुरुजी वाई क्यों, डिड यू आस्क अस टू कीप दीज पोटैटोज, आपने क्यों कहा हम लोगों को, अस मतलब यहाँ हम लोगों को, टू कीप रखने के लिए, दीज पोटैटोज ये आलूओं को, विथ अस हम लोगों के साथ रखने के लिए ये आलूओं को आपने क्यों कहा। दे स्टार्टेड रोटिंग वे सड़ने लगे, वे सड़ना शुरू हो गए, स्टार्टेड मतलब शुरू, दे मतलब आलू का बात हो रहा है, आलू सड़ना शुरू हो गए, एंड स्मेलिंग और दुर्गंध देने लगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट ये बहुत कठिन होता है, टू कीप देम उनको रखना कठिन होता है, विथ अस अपने साथ हम लोगों के साथ रखना, वो सड़े हुए आलूओं को रखना बहुत कठिन होता है, एवरी मिनट प्रत्येक मिनट के लिए। तो 7 डे में जब सब गुरु के पास पहुँचे बैग को लेकर के, तो एक उनमें से एक ने कहा कि गुरुजी आपने ऐसा करने के लिए क्यों कहा, मुझे हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है इन आलूओं को रखने में, क्योंकि ये सड़ना शुरू हो गया, दुर्गंध देना शुरू हो गया, अब 1 मिनट भी इसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। एट दिस गुरुजी स्माइल्ड मतलब इसके बाद गुरुजी ने क्या किया, हंसे, एंड सैड और कहा, व्हेन जब, यू स्टार्टेड तुम शुरू करते हो, फीलिंग बर्डन बोझ, कोई भी चीज़ को बोझ महसूस करते हो, ऑफ दीज पोटैटोज तुम इन आलूओं को जब तुम बोझ महसूस करते हो, इन जस्ट 7 days सिर्फ 7 दिनों में, इन जस्ट मतलब सिर्फ 7 दिनों में, देन थिंक तब सोचो, हाउ मच बर्डन कितना ज़्यादा बोझ, विल बी ऑन योर माइंड कितना ज़्यादा बोझ तुम्हारे माइंड में होगा, विल बी मतलब होगा, योर माइंड मतलब तुम्हारे सिर पर होगा, ऑन। व्हेन यू एनवी जब तुम ईर्ष्या करते हो, अदर पीपल अदर दूसरे लोगों से, दिस जेलसी पुट्स अननेसेसरी बर्डन यह जो ईसा है रखता है अनावश्यक बर्डन, पुट मतलब होता है रखना, अननेसेसरी मतलब होता है अनावश्यक, बर्डन मतलब बोझ, अनावश्यक बोझ रखता है, ऑन योर माइंड तुम्हारे सर पर, एंड रोट योर माइंड और तुम्हारे दिमाग को सड़ा देता है, रोट मतलब होता है सड़ाना, विथ नेगेटिव थॉट्स नकारात्मक विचारों से सड़ा देता है, जस्ट लाइक जैसे कि दीज पोटैटोज जैसे ये पोटैटो सड़ रहा है वैसे तुम्हारा दिमाग में ये सारा बात विचार जो है वो सड़ रहा है। यू शुड रिमूव्स तुम्हें इसे हटाना चाहिए, सच रॉन्ग फीलिंग्स ऐसी गलत भावना फ्रॉम योर माइंड अपने दिमाग से ऐसी गलत भावना को हटा देना चाहिए। इफ़ यू
कैन नॉट लव, अगर तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, यू मतलब तुम, इफ़ मतलब यदि, कैन मतलब सकना, नॉट लव मतलब प्यार नहीं कर सकते, एनीवन किसी को भी, देन तब, एट लीस्ट कम से कम, डोंट हेट नफरत भी नहीं करो, दिस विल कीप यू माइंड क्लीन, दिस विल यह करेगा, करेगा मीन्स कीप योर माइंड क्लीन, तुम्हारे माइंड को क्लीन करेगा, एंड लाइट, और ये तुम्हारे माइंड को लाइट करेगा अगर तुम इस नेगेटिव विचारों को, इस जेलेसी को अपने दिमाग से निकाल दोगे। हियरिंग दिस, यह सुन करके, ऑल डिसाइपल थ्रू जेलेसी, सभी लोगों, सभी डिसाइपल, सभी शिष्यों ने जेलेसी को फेंक दिया। कहाँ से फेंक दिया? देयर हार्ट, अपने हृदय से फेंक दिया। साथ में, किसके साथ में? पोटैटो बेग के साथ में अपने जेलेसी को भी वहाँ से फेंक दिया। आज के जो वर्ड है वो एनवी है। एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या, जलन, और इसका सिनोनिम्स है जेलेसी, ग्रीन आई, रिसेंटिमेंट, और एंटोनिम्स है इसका लविंग, लाइकिंग, फ्रेंडलीनेस। और एग्जाम्पल है आई हैव अ रिच ब्रदर एंड लॉट ऑफ पीपल एनवी द फैक्ट, मेरे पास एक अमीर भाई है लेकिन सभी लोग इससे ईर्ष्या करते हैं कि मेरे पास अमीर भाई क्यों है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।